गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। वैसे क्वेश्चन जो हमारे मैट्रिकुलेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का। सांख्यिकी का पूरा सेशन हम 4 वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं पहले। उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देखें। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर इनमें से कौन नहीं है। माध्य होता ही है, माध्यिका और बहुलक है ही। रेंज अर्थात परिसर नहीं होता है। रेंज जो कि होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रेंज यानी परिसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसका मान हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालने के बाद ही निकाल पाते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड में से किसका मान हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात CF संचयी बारंबारता निकालने के बाद ही निकाल पाते हैं। ऑप्शन है मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियन अर्थात माध्यिका। जो मित्र पहले स्टैटिस्टिक्स का क्लास नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देखें। जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स का जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरे वीडियो में मीन के बारे में बताया है, तीसरे में मीडियन तथा चौथे में मोड के बारे में जानकारी दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है कि मीन ऑफ द डाटा 27 है और मीडियन इसका 33 है, तो मोड क्या होगा। तो इंपिरिकल फार्मूला से हम लोग जानते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो यहां पर 3 इंटू 33 माइनस 2 इंटू 27 करेंगे तो 99 माइनस 54 आएगा, जो कि हो जाएगा 45, अर्थात 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 45 जो कि ऑप्शन सी में है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक टेबल दिया गया है जिसमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है उसका सम प्राप्त करना है। यानी कि माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योगफल प्राप्त करना है। दोनों के लोअर लिमिट का सम प्राप्त करना है। पहले जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है इसको जोड़ेंगे तो सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर 66 प्राप्त होगा, और 66 हुआ तो n/2 हो जाएगा 33। n यानी कि सिग्मा f 66 आया तो n/2 यानी सिग्मा f/2 हो जाएगा 33। तो 33 से ज्यादा, जिस CF में 33 से ज्यादा यानी कि इसमें 33 से ज्यादा आ रहा है, अर्थात इसके सामने वाला जो क्लास होगा वही मीडियन क्लास होगा। CF निकालने का जानकारी पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। जैसे ये टेबल को सजाएं, इसमें क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है और यहाँ पे CF लिख रहे हैं यानी कि संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं कि जो आगे फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाएंगे, और जो हमारा सिग्मा f होगा लास्ट वाले CF के बराबर होगा। 10, 10, 15, 25, 25, 12, 37, 37 और 20, 57, 57, 9, 66। यहाँ पे सिग्मा f 66 आया है, 66, और लास्ट वाला CF भी 66 है। इस तरह प्राप्त कर लिए। और 33 से ज्यादा n/2 33 से ज्यादा किस में था, 37 में, अर्थात 37 के सामने वाला 10 से 15 जो क्लास है वह मीडियन क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 10। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 10 हो गया। अब मॉडल क्लास का देखते हैं। मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग का, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसमें 20 जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, अर्थात 15 से 20 वाला जो वर्ग है वह मॉडल क्लास है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 10 और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 15, दोनों का सम हो जाएगा 25। 25 इज द करेक्ट आंसर।
जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 25 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। 5 है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का ओजिव तोरण दिया हुआ है। से कम और से ज्यादा वाले तोरण होते हैं, उनका यहां निर्देशांक दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि माध्यिका क्या होगा। तो इसका हम देखते ही आंसर बता सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होता है तो जो भुज होता है अर्थात जो अवशिषा होता है वही मीडियन होता है। और यहाँ पे अवशिषा है 20.5 अर्थात मीडियन हो गया 20.5। अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माध्यिका हो जाएगा 20.5। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन आज हमने बताया आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें या फिर क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि आज का वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्र के पास शेयर करें। जो मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।